और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अनुपमा के सेट पर, जहां दिवाली के मौके पर, भाई जाहिर सी बात है कि दिवाली के ये जो 5 दिन है उसके त्योहार की खुशियां तो अब साफ नजर आने लगी है सीरियल्स में, लेकिन दिवाली की इन खुशियों के बीच में भैया काव्या ने वनराज पर बॉम्ब फोड़ दिया। बिल्कुल सही सुना आपने, इस बार अनुपमा ने नहीं, काव्या ने बॉम्ब फोड़ा है वनराज पर। अच्छा है ना, ऐसा डोज मिलते रहना चाहिए। वी मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ और हर वाइफ ऐसी ही होती है। वाइफ कैसी होती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ काव्या। पिछले 25 सालों से देखता भी आ रहा हूँ और झेलता भी आ रहा हूँ। वहाँ घर में उसने मेरा जीना हराम कर रखा है और यहाँ पे तुम सांस नहीं लेने देती। Go to hell. What are you doing? काव्या, don't do this. भाड़ में गई दिवाली। जाओ, जहाँ खुशी मिले वहाँ जाओ। काव्या ने वनराज को कह ही दिया कि भाड़ में जाओ। भाड़ में गई दिवाली, भाड़ में गई दिवाली। दिवाली पर वनराज को मिला काव्या की धुतकार का तोहफा। Go to hell, go to hell, go to hell. When काव्या met वनराज तो काव्या के मुंह से निकल गया, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ, जहाँ खुशी मिले वहाँ जाओ। लाइफ इज लूडो एंड लूडो इज लाइफ, ये कहावत आजकल काफी फेमस हो रही है और इसका असली मतलब वनराज को अब समझ में आया कि पासा कभी भी पलट सकता है। अपने कुकर्मों की वजह से वनराज ने अनुपमा का प्यार तो खो ही दिया, लेकिन अब काव्या ने भी वनराज को डांटना फटकारना शुरू कर दिया है। गुस्सा मुझे भी आता है भी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह लाइन नहीं क्रॉस करती। इससे पहले कि मैं कुछ और कह दूं, जस्ट लीव। वनराज दिवाली पर काव्या से मिलने गए तो काव्या ने वनराज के लिए बड़े ही प्यार से इंडियन खाना बनाकर रखा था, जिसे देखकर वनराज को गुस्सा आ गया और वनराज ने काव्या को उल्टा सीधा कुछ भी कहना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास आया हूँ तो यहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है, ये इंडियन फूड। तुम्हें पास्ता पसंद नहीं है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए इंडियन फूड बनाया, मगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स नहीं दिखे। तुम्हें क्या देखा कि मैं अनुपमा की कॉपी करती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ अनुपमा ही रंगोली बनाती है, अनुपमा ही गजरा लगाती है और कोई नहीं लगा सकता गजरा? भाड़ में गई दिवाली। लेकिन वनराज भूल गए कि ये अनुपमा नहीं बल्कि काव्या है जो किसी की नहीं सुनती, तो उल्टा काव्या ने अब वनराज को खूब लताड़ा। यूजुअली ऐसे इश्यूज तो बीवियों को होते हैं कि उनका पति उनके साथ रहकर भी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता रहता है, मगर मेरे केस में तो उल्टा ही है। यहाँ मेरा बॉयफ्रेंड जब देखो अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता है। काव्या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भी, बात बात पे हर बात पे तुम सिर्फ अनुपमा की बात करते रहते हो। वनराज और काव्या का ये युद्ध बस शांत हुआ ही था कि वनराज फिर गुस्सा हो गए, लेकिन इस बार काव्या ने वी को खरी खोटी सुनाकर कहा कि निकल जाओ यहाँ से। Go to hell, go to hell. इससे पहले कि मैं कुछ और कह दूं, just leave, just leave, just leave. वैसे वनराज जी, गलती आपकी ही है, अब भी वक्त है सुधर जाइए, वरना ना तो अनुपमा के रहेंगे और ना ही काव्या के। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जो भी कहिए आप, सारा साल भले ही अपने भाई से लड़े और भाई बहनों से लड़े, लेकिन आज के दिन ना, और एक राखी के दिन, हाय क्या प्यार उमड़ता है मन में। बस यही होती है, मतलब सिंबलिज्म नहीं कहते इसको, लेकिन भाई ये त्योहार का मजा होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं हमारी गहना के पास। जी हाँ, साथिया की गहना ने किस तरह अपने असली भाइयों के साथ मनाया भाई दूज का त्योहार, आइए देखिए एक नजर। भाई दूज पर बहनों का दुलार अपने भैया के लिए दुगना हो जाता है और हर भाई को भी ये एहसास होता है कि उसके लिए उसकी बहन कितनी खास है। और आज यही खास त्योहार मना रही हैं गहना, यानी कि स्नेहा जैन। तो ये मेरी गैलरी है जहाँ पे हमने लाइटिंग की है ब्यूटीफुल, और हमेशा हम लाइटिंग करते हैं क्योंकि दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पे बहुत सारी लाइट्स, बहुत सारे खाने की चीज़ें होती है और बहुत सारे कलरफुल रंगोलीज बनाई जाती है।
तो इसीलिए और बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ब्राइटनेस एवरीवेयर, यू नो। तो अभी पहले दिन है जब मैं कलर्स लूंगी और मैं रंगोली बनाऊंगी। वैसे भाइयों के साथ ये त्योहार मनाने से पहले गहना ने पूरे घर को रंगोली और दियों से अच्छी तरह से सजाया। मुझे याद है कि हम बहुत जल्दी रंगोली, और मैं बहुत इजीली रंगोली बना पाती हूँ, बट इतने टाइम बाद बना रही हूँ तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट हो रहा था, और मैंने आड़ी टेढ़ी रंगोली बना ली, बट बना ली फाइनली। ये भी है कि मैंने शॉपिंग तक नहीं की है, ये मेरी मम्मी और दीदी ने जाकर मेरे लिए शॉपिंग करके लाया, उन्होंने बता दिया देख तेरे को दिवाली पे ये पहनना है, तो मैंने इतना भी एफर्ट्स नहीं लिया है। इंडियन लोग बने ही हैं खाने के लिए, तो बहुत सारे स्वीट्स और बहुत सारे नमकीन मेरी मम्मा ने बनाई है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या है, आ जाइए। और खान पान की व्यवस्था भी की ताकि जब उनके भाई आए तो सब कुछ पहले से ही सजा धजा हो। ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे घर में बनती है, मेरी मम्मी बनाती है। तो ये है शंकरपारे, मकाई का चिवड़ा, ये पोहे का चिवड़ा, ये बेसन के लड्डू, ये बर्फ़ी, और ये बाहर से आया हुआ है इतना अच्छा मम्मा, सिल्वर विल्वर नहीं, ये बाहर से आया है। दूज शुरू हुआ और साथ ही शुरू हुई थोड़ी मस्ती, थोड़ा मैजिक, त्योहार वाला। क्या मिलने वाला है? ये देखो, ये सोचते इसलिए मैं कभी माँ पूछती ही नहीं हूँ क्या गिफ्ट मिलने वाला, मैं ले ही लेती हूँ, मेरे को चाहिए ये है मेरे बड़े भाई राहुल जैन, और ये है मेरे छोटे भाई प्रेम जैन। मेरा बड़े भाई के साथ ऐसे है डिमांडिंग, मतलब नहीं, उसको बोल देते हैं सीधा कि ये चाहिए। जैसे हर वक्त रक्षाबंधन होता है तो वो गिफ्ट हम मांगते नहीं हैं, मैं ऑर्डर कर देती हूँ सीधा ऑनलाइन और बोलती हूँ ये गिफ्ट मैंने अपने आप के लिए ले लिया है, तो ये होता है। और इसकी तरफ से ये हमेशा देना ही पड़ता है हमें, तो वैसा वाला सिस्टम है। क्या दे रहे हो वैसे आप? आशीर्वाद। कहते आशु अच्छे से चले, और क्या। ओह माय गॉड, तो ये ब्लेसिंग्स इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, दैट्स नाइस। तो गहना के साथ साथ आप सभी को सास, बहू और साजिश की तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं उस सीरियल की जहां पर लोग कम से कम ऐसा लगता है कि एक दूसरे के प्यार में गुम होंगे, लेकिन यहाँ पर प्यार है या नफरतें हैं, फिलहाल तो स्टोरी लाइन नहीं समझ आ रही। अब देख लीजिए ना, साई ने विराट के चक्कर में अपना हाथ काट लिया है। अब ये प्यार में या फिर नफरत में, यही है सबसे बड़ा सवाल। सई का गुस्सा इतना कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसका गुस्सा कुछ इस कदर उबार पर आया कि उसने अपने हाथ की नस ही काट ली। अपने बाबा के चले जाने से वो सदमे में है, और उस पर जब घर वालों ने विराट से कहा कि वो सई से शादी कर ले जिससे सई की देखभाल अच्छे से हो जाए। मैं आपको छोड़ने वाली नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी।
अपने आभा की मौत का बदला आपसे लेके रहूंगी और कसम है मुझे आभा की, मैं ये बात प्रूव करके रहूंगी कि उनकी मौत का कारण सिर्फ आप है मेरा जान। जल्दी जल्दी में इतना कुछ हो गया सई की जिंदगी में और अब शादी की बात, इतना टेंशन वो सहन ही नहीं कर पाई, इसीलिए तो उसने ये कदम उठाया। सई ने खुद देखा है कि विराट की जान बचाते बचाते आभा की जान गई है और वो कब से बोल रही थी कि वीआरएस दे दीजिए, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। फिर जब सब कुछ ख़त्म हो गया फिर भी उसने बोला कि चलिए अब कल जा रहे हैं, अब इसमें आगे इन्वॉल्व ही नहीं होना है, किताब की उसमें पढ़ना ही नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ने सुनी नहीं, उनकी आभा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शी इज़ वेरी वेरी एंग्री, वेरी अपसेट। ही इज़ बीइंग कॉल्ड द रीज़न फॉर हर फादर्स डेथ। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपने गुरुजी के बारे में ऐसा सोचूं। तो बस यही सीन यही था कि वो अस्थियां लेके घर पे पहुंचा हूं मैं कमल जी की, एंड वहाँ पर वो बोलती है पैर नहीं रखोगे तुम, घर में नहीं आओगे, तो बहुत ही भड़क जाती है विराट के ऊपर। सो बहुत ही इंटेंस सीन था। इधर विराट की जिंदगी में सई आने को है तो उधर वट सावित्री का व्रत पाखी ने रखा है सम्राट के लिए। अब कहने को तो वो सुहागन है सम्राट की, लेकिन उसके दिल में कौन है ये हम भी जानते हैं। पाखी ने सम्राट के लिए व्रत तो रखा, लेकिन अब घर वाले भी जानते हैं कि पाखी प्यार नहीं करती है सम्राट से, और शायद यही वजह है कि खूब हंगामा भी हुआ। अब पाखी को जब ये पता चलेगा कि विराट की जिंदगी में इस सई आ गई है तो वो खुद को कैसे संभालेगी ये तो हम भी नहीं जानते। मुंबई से कलीम सलमानी और स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, इमली यूं तो खट्टी होती है, लेकिन इमली की शुरुआत भी मिठास भरी हुई। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम तो बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आज से शुरू होने वाले शो इमली की। जी हाँ, और पीछे एक आध दिन पहले इमली का जन्मदिन था, तो जाहिर सी बात है, एक तो शुरुआत की खुशी, ऊपर से जन्मदिन का त्योहार, तो भाई ऐसे में मुंह मीठा करना तो बनता है ना। जी हाँ, स्टार प्लस पर आने वाला है इमली शो, जिसकी झलक तो आप देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस इमली का जन्मदिन सेट पर कैसे मनाया गया जरा वो देख लीजिए। ये सुंबुल तौकीर उर्फ इमली, और आज ही हमारी शादी हुई है सेट पे, तो आप इसे बर्थडे का गिफ्ट समझ लो या शादी का गिफ्ट समझ लो। आपके लिए चॉकलेट्स, एंड देयर इज मोर चॉकलेट्स। मैं तो एक गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे इसमें। ये फ्लैश है? हाँ, ये फ्लैश है, तो ये फ्लैश बनता जाए, तो जैसे आप इसमें कॉफी पोर करो। थैंक यू सो मच। मुझे सीरियसली पहली बार इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, मतलब पहली एक बार इंसान से।
अब इस इमली को देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा कि इसकी बोलचाल, इसका रहन सहन, ये सब कैसा होगा। अपने सीरियल में भले ही इमली एक गांव की सीधी सादी लड़की है, लेकिन इतनी चालाक और होशियार है कि पढ़े लिखे को भी पीछे कर दे। तो भाई इस इमली का स्वाद जरूर चखिएगा और बताइएगा कि ये इमली खट्टी है या मीठी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।